नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। झालोद में गंगा दशमी पर पंचकृष्ण धाम में गंगा पूजन, माछन नदी तट पर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। एचसीजी कैंसर सेंटर और लॉयंस क्लब का मेडिकल कैंप। झालोद में 50 मरीजों ने उठाया स्वास्थ्य जांच का लाभ। लिमड़ी में बकरीद से पहले शांति समिति की बैठक। डीवाईएसपी ने सभी से की शांति व सौहार्द की अपील। दाहोद के संजेली में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। जंगल में अवैध काम कर रही जेसीबी जब्त। नाथद्वारा के लालबाग अस्पताल में महिला कांग्रेस का हल्ला बोल, नशे में इलाज और भाजपा नेताओं के हस्तक्षेप के आरोप। राजसमंद जिले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 4,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर के दौरे पर। सांचू पोस्ट से देखेंगे पाकिस्तान सीमा। थाने में ईद उल जुहा को लेकर शांति समिति की बैठक। फतेहपुरा में सौहार्द से त्योहार मनाने की अपील। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक। उदयपुर में सांसद सीपी जोशी ने की अध्यक्षता। भीलवाड़ा में थर्ड जेंडर समाज की कार्यशाला। मोक्ष धाम और शौचालय की मांग उठी। दाहोद में तहसील स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम हुआ। एसपी ने सुनी जन समस्याएं, मौके पर किया समाधान। लिमखेड़ा सीएचसी और सीएमटीसी सेंटर का औचक निरीक्षण। दाहोद कलेक्टर सुरभि गौतम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। धौलपुर के कंचनपुर पंचायत में स्मार्ट तालाब ओवरफ्लो। 1 साल से सड़क पर भरा पानी, प्रशासन मौन। दाहोद रेलवे वर्कशॉप में विश्व पर्यावरण दिवस अभियान। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्ति पर जागरूकता कार्यक्रम। डूंगरपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। प्रभारी मंत्री ने किया श्रमदान और वृक्षारोपण। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। दाहोद जिले के झालोद में गंगा दशमी के पावन अवसर पर एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन ने पंचकृष्ण धाम में गंगा पूजन और स्वच्छता अभियान चलाया। पवित्र गंगा के समान मानी जाने वाली माछन नदी का वैदिक विधि से पूजन हुआ। इसके बाद नदी तट और प्राचीन पंचकृष्ण धाम मंदिर परिसर की सफाई कर स्वच्छता और संस्कृति का संदेश दिया गया। सनातन हिंदू परंपरा के अनुसार चैत्र शुक्ल दशमी को राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के फल स्वरूप माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा के अवतरण को मानव कल्याण और पापों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। गंगा दशमी का पर्व भारतीय संस्कृति में नदियों, वृक्षों, पर्वतों और प्रकृति के हर तत्व के प्रति आदर और आराधना की भावना को दर्शाता है। कार्यक्रम में आईवीडी के छात्रों ने उत्साह से भाग लिया। छात्रों ने नदी किनारे की सफाई कर पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर पीनल पंचाल, मनीष पंचाल, मुकेश निसारता, शंकर निनामा सहित आईवीडी के छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी में भारतीय संस्कृति, स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना था। पंचकृष्ण धाम और माछन नदी तट पर सफाई कर प्रकृति संरक्षण का व्यावहारिक उदाहरण भी पेश किया गया। दाहोद जिले के झालोद में कैंसर जागरूकता और स्वास्थ्य जांच के लिए विशेष मेडिकल कैंप लगाया गया। एचसीजी कैंसर सेंटर बड़ोदरा और लॉयंस क्लब ऑफ झालोद के संयुक्त तत्वाधान में हुए शिविर में करीब 50 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। कैंप में मुंह के कैंसर की जांच के साथ थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। एचसीजी कैंसर सेंटर की टीम ने शिविर में सेवाएं दी। कैंप के दौरान डॉक्टर आदित्य मेहता ने स्वास्थ्य जागरूकता पर व्याख्यान दिया। डॉक्टर जय त्रिवेदी ने मुंह के कैंसर की जांच कर जरूरी मार्गदर्शन दिया। नर्सिंग स्टाफ ने थर्मल स्क्रीनिंग की। विभिन्न उम्र के लोगों ने कैंप में पहुंचकर अपनी स्वास्थ्य जांच कराई। कार्यक्रम में लॉयंस क्लब के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद अग्रवाल, सेक्रेटरी जवाहर अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल सहित क्लब के कई सदस्य मौजूद रहे। एचसीजी कैंसर सेंटर की टीम ने बताया कि शुरुआती जांच से कैंसर का समय पर पता चल सकता है और इलाज आसान हो जाता है, इसलिए नियमित जांच जरूरी है। कैंप में आए लोगों को कैंसर के लक्षण, बचाव और इलाज की जानकारी भी दी गई। दाहोद जिले के लिमड़ी में आगामी बकरीद त्योहार को लेकर पुलिस स्टेशन में शांति समिति की बैठक हुई। डीवाईएसपी डीआर पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिंदू और मुस्लिम समाज के बड़ी संख्या में अग्रणी लोग शामिल हुए। पुलिस ने त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। पुलिस प्रशासन ने सभी समाज के अग्रणियों से बकरीद का त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। साथ ही किसी भी तरह की अफवाह और गलतफहमी से दूर रहने को कहा। सोशल मीडिया पर भ्रामक और उकसाने वाली जानकारी न फैलाने के लिए भी खास निर्देश दिए। बैठक में मौजूद हिंदू और मुस्लिम समाज के अग्रणियों ने पुलिस को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि लिमड़ी में हमेशा की तरह इस बार भी बकरीद का त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। पुलिस ने त्योहार के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की बात कही। शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई जाएगी। दाहोद जिले के संजेली तहसील में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।
जंगल क्षेत्र में बिना अनुमति के साफ सफाई कर रही एक जेसीबी मशीन को जब्त किया गया। देर रात जंगल में काम चलने की सूचना पर वन विभाग की टीम ने छापा मारा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार झूसा गांव के पास वन विभाग के रेंज क्षेत्र में बिना अनुमति जेसीबी मशीन से काम चल रहा था। सूचना के आधार पर संचेली वन विभाग की टीम ने तुरंत छापा मारकर मौके से जेसीबी मशीन कब्जे में ले ली। वन विभाग ने पूरी घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी है। मामले की बारीकी से जांच के लिए केस फॉरेस्ट विभाग को सौंपा गया है। वन विभाग का कहना है कि जंगल क्षेत्र में बिना मंजूरी के कोई भी निर्माण या सफाई कार्य गैर कानूनी है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में अवैध गतिविधियों के खिलाफ वन विभाग और सक्रिय हो गया है। नाथद्वारा के लालबाग स्थित राजकीय चिकित्सालय की बदहाल व्यवस्था को लेकर महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। जिला अध्यक्ष मनोरमा डाभी और ब्लॉक अध्यक्ष गौरी चौधरी के नेतृत्व में महिला पदाधिकारी अस्पताल पहुंची और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। महिला कांग्रेस ने डॉक्टर पर नशे में इलाज करने और भाजपा नेताओं की दखलंदाजी के गंभीर आरोप लगाए। महिला कांग्रेस ने पीएमओ डॉक्टर अनिल शाह से मुलाकात कर 3 मुख्य मुद्दे उठाए। पहला, चिकित्सकीय लापरवाही, दूसरा, जांच सुविधाओं का अभाव और तीसरा, राजनीतिक हस्तक्षेप। सबसे गंभीर आरोप डॉक्टर प्रशांत गिरी पर लगा। महिला कांग्रेस का दावा है कि डॉक्टर को ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में मरीजों का इलाज करते पकड़ा गया। मामला उजागर होने पर डॉक्टर फोन बंद कर अस्पताल में गायब हो गए। महिला कांग्रेस ने भाजपा नेताओं की मनमानी पर भी सवाल उठाए। आरोप है कि प्रवेश निषेध वाली जांच लैब में भाजपा के युवा नेता घूमते दिखे, जबकि आम मरीजों को वहां जाने नहीं दिया जाता। इसे प्रशासनिक ढिलाई और राजनीतिक दबाव का नतीजा बताया गया। महिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पीएमओ को लापरवाही और राजनीतिक हस्तक्षेप के सबूत सौंपे। पीएमओ डॉक्टर अनिल शाह ने मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। राजसमंद जिले के खमनोर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। बड़ा भाणुजा पटवार मंडल में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पटवारी राहुल शर्मा को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार आरोपी पटवारी ने नामांतरण खोलने के बदले पहले 7,000 रुपए की मांग की थी। बाद में 5,000 रुपए में सौदा तय हुआ, जिसमें से 1,000 रुपए पहले ही ले लिए गए। आज सुबह आरोपी ने अपने आवास पर शेष 4,000 रुपए लिए। तभी एसीबी टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। एसीबी टीम को देखते ही आरोपी ने रिश्वत की रकम टॉयलेट में फेंक दी, लेकिन टीम ने राशि बरामद कर ली। हाथ धुलवाने पर रंग भराया, जिससे रिश्वत लेने की पुष्टि हुई। फिलहाल आरोपी के आवास और पटवार मंडल में तलाशी जारी है और एसीबी पूरे मामले की जांच में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बीकानेर दौरे पर हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित सांचो पोस्ट से पाकिस्तान सीमा का जायजा लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, बीएसएफ डीजी प्रवीण कुमार और सीएसवी श्रीनिवास समेत सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को भी सीमावर्ती क्षेत्रों को समर्पित करेंगे। योजना के जरिए भारत पाक सीमा से सटे राजस्थान के गांवों में शिक्षा, सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, पर्यटन और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। स्मार्ट क्लासरूम, पर्यटन सर्किट, सामुदायिक विकास कार्य, स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियों के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत राजस्थान के कुल 184 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है। इनमें गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के गांव शामिल है। इन गांवों में सड़क संपर्क, 4G नेटवर्क, टेलीविजन कनेक्टिविटी और विद्युत सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएगा। आगामी त्योहार ईद उल जुहा यानी बकरीद को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने के लिए दाहोद जिले के फतेहपुरा पुलिस थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पीआई पीए जाडेजा की अध्यक्षता और पीएसआई आरवी राठौड़ की मौजूदगी में हुई। बैठक में हिंदू और मुस्लिम समाज के अगुवा और स्थानीय नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान त्योहार को शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में मनाने को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पुलिस अधिकारियों ने समाज के लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। पुलिस ने कहा कि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और कोई भी समस्या होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। कुर्बानी को लेकर सरकारी गाइडलाइन का पालन करने और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा गया। बैठक में मौजूद हिंदू और मुस्लिम समाज के अगुवाओं ने भी एकता का संदेश दिया। सभी ने परस्पर सौहार्द और एकता के साथ त्योहार मनाने की भावना जताई। समाज के लोगों ने पुलिस को पूरा सहयोग करने का भरोसा दिलाया। फतेहपुरा पुलिस ने त्योहार के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की बात कही है। उदयपुर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक आयोजित की गई। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में हुई बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की बिंदुसार समीक्षा की गई।
बैठक में उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और एसपी डॉक्टर अमृता दुहन मंचासीन रहे। समिति में शामिल पीएचईडी कृषि, ग्रामीण विकास, पशुपालन, स्थानीय निकाय, वन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, रसद विभाग सहित सभी विभागों से जुड़े विषयों पर प्रगति रिपोर्ट ली गई। सांसद सीपी जोशी ने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ समय पर आमजन तक पहुंचाने और गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। लंबित कार्यों को तय सीमा में पूरा करने को कहा। बैठक में सीईओ जिला परिषद वर्मा राव, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने विभागवार प्रगति की जानकारी दी और कहा कि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए। दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया में तहसील क्षेत्र में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जडेजा की अध्यक्षता में तहसीलदार कार्यालय में हुए कार्यक्रम में आवेदकों की समस्याएं सुनी गई। एसपी ने कई मामलों का मौके पर ही संतोषजनक समाधान कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। एसपी जडेजा ने हर आवेदन को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। समस्याओं का सुखद समाधान मिलने पर आवेदकों ने सरकार की स्वागत कार्यक्रम का आभार जताया। एसपी ने ग्रामीणों से गांव के विकास में सहभागी बनने की अपील की। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर समस्या का जल्द से जल्द निवारण हो। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाया जाए। इस दौरान लीमखेड़ा के नायब पुलिस अधीक्षक लासवा, देवगढ़ बारिया तहसीलदार समीर पटेल, पुलिस इंस्पेक्टर राजपूत, तहसील विकास अधिकारी सहित समन्वय के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में आवेदक मौजूद रहे। दाहोद कलेक्टर सुश्री सुरभि गौतम ने लीमखेड़ा तालुका मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सीएमटीसी सेंटर का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं, इलाज व्यवस्था, दवाइयों की उपलब्धता और साफ सफाई की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बात कर फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सुश्री सुरभि गौतम ने अस्पताल के विभिन्न विभागों का दौरा किया। मरीजों से इलाज और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मचारियों से चर्चा कर स्वास्थ्य सेवाओं और असरदार व जन केंद्रित बनाने के लिए जरूरी मार्गदर्शन दिया। सीएमटीसी सेंटर में कुपोषित बच्चों को दी जा रही चिकित्सा, पोषण युक्त आहार और देखभाल की भी समीक्षा की गई। बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए माता पिता को सही पोषण और स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर दिए जा रहे मार्गदर्शन के काम को सराहा गया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता बनाए रखें, मरीजों को समय पर और श्रेष्ठ इलाज मिले, अस्पताल में स्वच्छता और सुविधाओं में लगातार सुधार हो। धौलपुर जिले की बड़ी तहसील के कंचनपुर पंचायत में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। गांव गावरी का तालाब ओवरफ्लो होने से सड़क पर पानी भर गया। ग्रामीण 1 साल से शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कागजों में यह तालाब स्मार्ट तालाब है लेकिन हकीकत में ओवरफ्लो होकर सारा पानी सड़क पर बह रहा है। ठोकर की पार फूटने से मुख्य रास्ता तालाब में तब्दील हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि 1 साल से सरपंच से लेकर तहसील तक शिकायत कर चुके हैं मगर प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। सड़क पर भरे पानी से वाहन चालकों को हादसे का डर बना रहता है। रात में स्थिति और खतरनाक हो जाती है। यह मामला धौलपुर जिले की बड़ी तहसील के कंचनपुर पोस्ट के ग्राम कामरी क्षेत्र का है। गावरी तालाब में जलभराव से आसपास के खेतों को भी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। सवाल उठता है कि जब दस्तावेज में तालाब स्मार्ट है तो मौके पर हालात इतने बदहाल क्यों हैं? जिम्मेदार अधिकारी कब तक आंखें मूंदे रहेंगे? विश्व पर्यावरण दिवस अभियान के तहत पश्चिम रेलवे के रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप दाहोद में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। 15 मई से 5 जून तक चल रहे अभियान के दौरान वर्कशॉप की दोनों कैंटीन का निरीक्षण किया गया और कर्मचारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों और कैंटीन स्टाफ को पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छता के बारे में जानकारी दी गई। सिंगल यूज प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को समझाया गया और इसका उपयोग बंद करने की अपील की गई। अधिकारियों ने कैंटीन परिसर में स्वच्छता बनाए रखने, प्लास्टिक के विकल्प अपनाने और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली विकसित करने के लिए मार्गदर्शन दिया। कर्मचारियों ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्प व्यक्त किया। रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप दाहोद की ओर से बताया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस अभियान के तहत आने वाले दिनों में भी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पौधारोपण, स्वच्छता अभियान और नुक्कड़ नाटक के जरिए कर्मचारियों को जागरूक किया जाएगा। डूंगरपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत वागदरी तालाब पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जल है तो कल है का संदेश देते हुए जन भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। समाज सेवी बंसीलाल कटारा, पंकज जैन, हसमुख पंड्या, प्रशासक तोमर देवी, उमेश बनात विशिष्ट अतिथि रहे। जिला कलेक्टर निश्चल दान, उपवन संरक्षक मोहित गुप्ता, सीईओ हनुमान सिंह राठौड़, एसडीएम सोनू कुमार गुर्जर समेत अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने सभी को जल और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलवाया।
कार्यक्रम के बाद मंत्री, अतिथि और अधिकारियों ने तालाब पर विधिवत जल पूजन किया और श्रमदान कर जन जागरूकता का संदेश दिया। एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से संवाद किया। आज वंदे गंगा जल संरक्षण कार्यक्रम का ये दूसरा दिन है। आज इस तालाब पे आपने देखा होगा इतनी बड़ी संख्या में लोग भी थे। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि ये अभियान जल बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ, ये अभियान केवल सरकारी अभियान नहीं रहना चाहिए, जनता की भागीदारी होनी चाहिए, जनता का अभियान होना चाहिए। इसलिए सारी जनता भी आई है और सब अपना श्रमदान भी कर रहे हैं और सरकार भी अपनी तरफ से जो जो काम होने हैं वो करेगा। और इसमें 25 से लगाकर 5 जून तक हर दिन एक ने कोई न कोई विभाग जोड़ करके अलग अलग एक्टिविटीज़ करने का काम किया है। निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश जा रहा है और लोगों में भी जागृति आ रही है। भीलवाड़ा में थर्ड जेंडर समाज की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। बाल व महिला चेतना समिति और डायरेक्ट एक्शन कोर्ट गोविंदनाव के संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीण हाट में हुए कार्यक्रम में किन्नर समाज ने मूलभूत सुविधाओं की मांग उठाई। मोक्ष धाम और सार्वजनिक शौचालय नहीं होने से हो रही परेशानी को प्रमुखता से रखा गया। कार्यशाला में जयपुर से आई किन्नर बोर्ड की सदस्य पुष्पा माई ने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय को बराबरी का व्यवहार नहीं मिलता। उन्होंने अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों पर अलग पहचान और सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की। किन्नर माई पुष्पा ने बताया कि एडीएम प्रतिभा देवठिया से मुलाकात कर किन्नर समाज के लिए मोक्ष धाम की मांग की गई है। अभी भीलवाड़ा में किसी प्रकार के किन्नर के देहांत के बाद उसे व्यावर या अन्य स्थान ले जाना पड़ता है। संस्था अध्यक्ष तारा अहलुवालिया ने थर्ड जेंडर समुदाय को समाज में समान अधिकार और सम्मान देने की बात कही। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।